हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों 26 एएस में हमें जो डेटा दिख रहा है उसे हमें फाइनल मान के अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, या फिर एआईएस में जो हमें डेटा दिख रहा है उसके बेस पर हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हमारा 26 एएस और हमारा एआईएस अलग दिख रहा है, और तीसरी कंडीशन ये भी होती है कि हमारा जो फॉर्म 16 है वो भी अलग है। तीनों डॉक्यूमेंट्स हमें अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे केस में हमें कौन से डेटा के साथ अपनी आईटीआर को फाइल करना है? सबसे ज़्यादा जो क्वेरीज़ हमें रिसीव होती हैं वो इसी टॉपिक पे होती हैं कि कौन सा डेटा लेना है, एआईएस का लें या 26 एएस का लें या फिर फॉर्म 16 का लें। तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जब तक हमारा एआईएस स्टेटमेंट नहीं आया था, आज से 3-4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब तक हम 26 एएस के बेस पर ही अपनी आईटीआर को फाइल किया करते थे। 26 एएस में जो भी हमें डेटा दिखता था उसके बेस पर आईटीआर जाती थी। और अगर हम फॉर्म 16 और 26 एएस के डेटा की बात करें तो आपको अपनी आईटीआर में हमेशा ज़्यादा वाली इनकम दिखानी होती है, चाहे वो आपका फॉर्म 16 हो और चाहे वो आपका 26 एएस हो। 26 एएस से अगर कम इनकम आप दिखाएंगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपका 26 एएस गलत चला जाता है, आपके फॉर्म 16 में ज़्यादा इनकम दिख रही है। मान लेते हैं फॉर्म 16 में दिख रहा है 10 लाख रुपए, और आप 26 एएस में दिखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ 5 लाख ही दिख रहा है। अब बहुत से लोग इस केस में 5 लाख पर ही आईटीआर फाइल कर देते हैं कि 26 एएस में 5 लाख दिख रहा है तो हम 5 लाख ही दिखा के आईटीआर फाइल कर देंगे, लेकिन आपकी असल इनकम है 10 लाख रुपए। अब ऐसे में क्या होता है कि मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर को बाद में ये पता चला कि उन्होंने गलत टीडीएस फाइल कर दिया, तो वो अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज कर देते हैं और आपके 26 एएस में पूरा 10 लाख रिफ्लेक्ट होने लगता है। फिर आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है कि आपने कम की आईटीआर फाइल की है, 5 लाख की आईटीआर फाइल की है। इसलिए आपको हमेशा वो वाली इनकम दिखानी है जो कि ज़्यादा है। फॉर्म 16 में ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली ले लेंगे, और 26 एएस में ज़्यादा दिख रही है तो वो वाली लेंगे। लेकिन ये बात आपको श्योर कर लेनी चाहिए कि आपकी असल इनकम कौन सी है। इसके बाद बात करते हैं हम 26 एएस की और एआईएस की। 26 एएस हमें यहाँ ई फाइल में जाके मिल जाता है। ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर यहाँ पे मिलता है व्यू फॉर्म 26 एएस। और 26 एएस जो हमारा इस तरह से दिखता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये वो एंट्रीज होती हैं जिस पर कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, चाहे वो सैलरी से हुआ हो और चाहे वो एफडी से हो, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग से हो, चाहे वो क्रिप्टो से हो। जिन भी एंट्रीज पर टीडीएस डिडक्ट होता है सिर्फ वही एंट्रीज हमें 26 एएस में दिखती हैं। अगर आपका टीसीएस भी कलेक्ट हुआ है तो टीसीएस भी हमें इसी में यहाँ पर नीचे मिलता है, पार्ट 6 में डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो 26 एएस आपका कंप्लीट डेटा कभी भी नहीं होता है। इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं जिन पर कि टीडीएस डिडक्ट ना हुआ हो। तो 26 एएस में हमें सिर्फ वो एंट्रीज मिलती हैं जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब आपका कंप्लीट डेटा हमें कहाँ से मिलता है? कंप्लीट डेटा हमें मिलता है आपके एआईएस स्टेटमेंट से। वो कहाँ से निकालते हैं? तो इनकम टैक्स पोर्टल के डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पर हमें मिलता है एआईएस, और ये एआईएस आपको यहाँ ई फाइल में भी मिल जाता है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, दोनों जगह से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करेंगे, प्रोसीड, एआईएस। यहाँ पर दो तरह से डेटा रिफ्लेक्ट होता है, एक होता है टीआईएस जिसमें समरी फॉर्म में दिखता है, और ये है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो इसी समरी का डिटेल्ड फॉर्म है। अगर हम टीआईएस को ओपन करते हैं, यहाँ पर इस तरह से एंट्रीज रिफ्लेक्ट होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सैलरी है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है तो ये आपको 26 एएस में मिल जाती है। डिविडेंड है, अगर ये 5,000 रुपये से कम का है तो इस पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो ये आपको 26 एएस में नहीं मिलेगा, ये आपको यहीं पर मिलेगा। और क्योंकि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए आपको इसे आईटीआर में दिखाना भी ज़रूरी है, वरना आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, इस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी आपके आईटीआर में जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ये आपको अपने 26 एएस में मिल जाता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड्स,
इस पर भी कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। जब सेल हमने की है शेयर्स की या म्यूचुअल फंड्स की, तो उसके कैपिटल गेन पर हम टैक्स पे करते हैं, तो ये भी आपको 26 में नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज़ दिखती हैं जिन पर कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारी इनकम्स हैं और उन्हें हम अपने आईटीआर में रिपोर्ट करेंगे। अगर उन एंट्रीज़ की वजह से हमारे ऊपर कोई टैक्स पेएबल बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो वो टैक्स भी हम पे करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो सैलरी इनकम हमें दिख रही है, ये सैलरी इनकम यहाँ पर हमें कम दिखती है, लेकिन आपके 26 में ये ज़्यादा होती है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। 26 में हमें कम दिख रही है और यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रही है। तो हमेशा आपको रीज़न ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सा अमाउंट सही है। जो हमें 26 में दिख रहा है वो अमाउंट सही है, या जो हमें AIS में दिख रहा है वो अमाउंट सही है। ये चीज़ तो आप आसानी से अपनी पे स्लिप से देख सकते हैं कि आपकी एक्चुअल सैलरी कितनी है, आपको कितना मिलता है। तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा सही है और आपको कौन सी रिपोर्टिंग करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको डिफेक्टिव का नोटिस ना आए, तो 26 और AIS दोनों में से जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो आप लेकर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉर्ट आउट करते रहिए, और जब आप अपने 26 को सही करवा लेते हैं या आपका AIS सही हो जाता है, तो आप अपनी ITR को रिवाइज़ कर सकते हैं। इस केस में आपको कोई भी डिफेक्टिव का नोटिस नहीं आएगा। और सबसे मेन पॉइंट जिस वजह से ज़्यादातर लोगों को डिफेक्टिव का नोटिस आता है वो यही है कि आप 26 के बेस पर अपनी ITR फाइल कर देते हैं। आपको AIS स्टेटमेंट को चेक करना नहीं आता है, और ना ही बहुत से लोगों को ये जानकारी है कि TIS और AIS क्या होता है और ये हमें पोर्टल पर कहाँ मिलता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, आपके पास क्रिप्टो है, तो उस पर भी TDS डिडक्ट होता है, लेकिन अगर अमाउंट बहुत छोटा है तो TDS डिडक्ट नहीं होता है। इस वजह से वो आपके 26 में नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप अपना TIS या AIS चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो की एंट्रीज़, ऑनलाइन गेमिंग की एंट्रीज़ सब मिलेंगी, भले ही उस पर TDS डिडक्ट ना हुआ हो। तो ऐसे केसेस में आपको रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है, भले ही आपका टैक्स ना बन रहा हो, आप लॉस में चल रहे हों, कोई भी TDS डिडक्ट ना हुआ हो, लेकिन रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग नहीं करने की वजह से ही हमारी ITR डिफेक्टिव होती है। सो आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन से डेटा के साथ अपनी ITR को फाइल करना है। 26 से हमें सिर्फ वो एंट्रीज़ मिलेंगी जिस पर कि TDS डिडक्ट हुआ है, और AIS TIS से हमें कंप्लीट एंट्रीज़ मिलती हैं कि हमें कौन कौन सी इनकम्स अपनी ITR में रिपोर्ट करनी है। तो आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है ITR फाइलिंग करने के लिए वो आपका 26 नहीं है, वो है आपका TIS स्टेटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ITR फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।